नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जोशीमठ जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में एक टाउन है, बद्रीनाथ जाने के लिए जो 4 धामों में से एक है तथा हेमकुंड साहिब जो सिख धर्म का एक रिलीजियस प्लेस है, वहाँ जाने के लिए रास्ता यहीं से होकर जाता है। यहाँ पर रिसेंटली एक बुरी खबर आ रही है, लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं तथा रोड्स में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। आप क्लियरली फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि ये घर कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिलेटिव्स के यहाँ या और जगह रहने के लिए चले गए हैं तथा गवर्नमेंट भी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं कि लोग अपने घरों को जल्द से जल्द खाली कर दें। इस पूरे टाउन में लगभग 16,000 की पॉपुलेशन रहती है और लगभग 60 से ज़्यादा फैमिलीज़ इस वक्त इसकी चपेट में आई हुई हैं। ऐसा होने की कई वजह बताई जा रही हैं। जोशीमठ जो कि एक टाउन है, कई सालों पहले हिमालय में लैंडस्लाइड आने की वजह से जो मिट्टी और पहाड़ ऊपर से आके नीचे इकट्ठे हो गए, उसके ऊपर जोशीमठ बना हुआ है, जिसकी वजह से जोशीमठ की जो नींव है वो ऑलरेडी कमज़ोर है। इसके साथ ही साथ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसी जगह जाने के लिए रास्ता यहीं से होके जाता है तथा ओली रोपवे जो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है वो भी जोशीमठ और ओली के बीच में ऑपरेट होता है। इन सब कारणों की वजह से जोशीमठ एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं, रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, 4-5 मंजिला इमारतें बन गई हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का दबाव बढ़ता जा रहा है लगातार। इसके साथ ही साथ वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों का जो सीवेज सिस्टम है, जो बॉटल वेस्ट का डिस्पोजल सिस्टम है, वो भी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से पानी अल्टरनेट रास्ता ढूंढ लेता है और वो जहाँ भी सन मिलती है उसके नीचे से बहना शुरू कर देता है और वो ज़मीन को खोखली कर देता है। इसके अलावा विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो NTPC द्वारा बनाया जा रहा है तथा 4 धाम रोड यानी हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए जो रोड है वो चौड़ी की जा रही है। उसको चौड़ा करने के लिए कई बार पहाड़ों को काटना पड़ता है तथा वहाँ विस्फोट भी यूज होता है, विस्फोटक यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहाड़ है वो हिल जाता है, उसकी नींव कमज़ोर हो जाती है। इन सभी कारणों की वजह से जो ज़मीन है वो नीचे से खोखली हो गई है, उसकी नींव कमज़ोर पड़ गई है, जिसके कारण ज़मीन नीचे खिसक रही है, वो ज़मीन नीचे डूब रही है, जिसके कारण लोगों के घरों में और रोड्स में इतनी दरारें पड़ गई हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ये घटना घटित हुई है। इससे पहले भी 1976 में मिश्रा कमीशन कमेटी गठित की गई थी, जिसने क्लियरली अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसमें क्लियरली उसने मेंशन किया था कि जोशीमठ जो टाउन है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़ाई जाए और यहाँ का प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इशू की जाए यहाँ पर, चाहे टूरिस्ट प्लेस के लिए हो या फिर यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हो। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और पहले ही एक्शंस नहीं लिए गए, जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है यहाँ पर कि इस बात की चिंता लोगों को सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा टाउन ही कोलैप्स हो जाए, पूरा का पूरा टाउन ही ध्वस्त हो जाए। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।